बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित राज रसिक प्राण वल्लभ प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी मस्कत बंदर की ओर चल पड़े हैं पिया जी। श्री बीतक साहिब, चर्चा मीठी होत है, कोई देवे कान। उन मीठे कानों से सुनना है सुंदर साथ जी, चर्चा कितनी मीठी हो रही है। महाव जी ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान। तो चर्चा सुनते सुनते कैसे महाव जी भाई को पहचान होने लगती है। डे 96, यानी के एक शतक तो इसमें भी होने ही वाला है 4 दिन में सुंदर साथ जी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये आपके धैर्य के बिना संभव नहीं हो सकता। धनी जी की मेहर से आज 96वां दिन है सुंदर साथ जी। चलिए चलते हैं बहुत सुंदर महावजी भाई के प्रसंग की ओर, जहां से बहुत कुछ हम सबको सीखने को मिलेगा सुंदर साथ। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, हुआ चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब तो वैसे ही लाल आगे आकर बैठ चुके हैं। लालदास जी की जागनी भी हो चुकी है सुंदर साथ जी। बहुत ही जल्द सब कुछ छुड़वा कर पिया जी उनको खालिस अपने चरणों में ही लेकर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी सेवा लाल से लेनी है, उनको और लाल कर देना है सुंदर साथ जी। अभी कहाँ पर पहुंच रहे हैं? लाठी बंदरगाह से मस्कत बंदर पहुंच रहे हैं। आए पहुंचे मस्कत में, उतर नाव से, कांठे दुकान महावजी की, आए बैठे उनमें। मस्कत बंदर का वृत्तांत है ये। कहते हैं मस्कत बंदरगाह आने पर नाव से उतर गए। एक एक बात लिख रहे हैं सुंदर साथ जी, जो बहुत आवश्यक है ना। वहां तो ये भी लिख रहे हैं कि नाव से उतर गए हैं। इतनी छोटी छोटी मीठी मीठी डिटेल्स जब पिया जी लिखते हैं ना, बहुत प्यारा लगता है सुंदर साथ जी। कहते हैं मस्कत बंदर में आकर नाव से उतर गए हैं। कांठे दुकान महावजी की। महावजी की दुकान अब कहाँ पर है? सागर के किनारे ही दुकान है। सागर के किनारे ही बंदरगाह में एक और सुंदर साथ जी की भी दुकान हुआ करती थी। सुंदर साथ जी हमने एक और सुंदर साथ सुने थे जिनकी दुकान सागर के किनारे ही थी। कौन से सुंदर साथ थे? किसी सुंदर साथ को नाम याद है उनका? कौन से सुंदर साथ थे जिनकी ठट्ठा नगर के पास ही सुंदर साथ जी लाठी बंदरगाह पे ही उनकी दुकान थी? अरे वाह सविता बेन, प्रणाम जी। विश्वनाथ भट्टू। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बिल्कुल सही। विश्वनाथ भट्ट जी की वहां पर दुकान, बहुत अच्छा लगा सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर भी सागर के किनारे ही किनकी दुकान है? विश्वनाथ भट्ट जी का जिक्र फिर से भी आएगा सुंदर साथ जी बहुत जल्द। यहाँ पर है महावजी भाई की दुकान सागर के किनारे। वहां आकर विराजमान हो गए श्री जी। क्यों? क्योंकि उनको पहले से थोड़ा सा उनसे परिचय है, क्योंकि दोनों ही सूर्यवंशी और लोहाना जाति के हैं, तो इसलिए पहले से थोड़ा सा दूर का कुछ उनका परिचय है। पूछी खबर उनने, उठ के मिले धाये। धाये कर पहले भी आ चुका है सुंदर साथ जी। कैसे सखियां धाये के मिलती है ना आके, वो बहुत सुंदर
प्रेम पूर्वक उमंग से कैसे मिला जाता है उसको कहते हैं उठ के मिले धाय। महावजी भाई अभी तो लौकिक परिचय ही है, तो भी क्योंकि अंदर का जो नाता है ना सुंदर सार जी, वो लौकिक परिचय तो ऊपर ऊपर से दिखाई देता है, अंदर का नाता होता है जो धाय के मिला जाता है और उमंग पूर्वक मिला जाता है। श्री जी से क्या पूछते हैं? कुशल खेम पूछन लगा, भले आप पहुंचे आए। कहते अच्छा हुआ, भला हुआ आप यहाँ पर आ गए, और उनसे कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, पूरी उनकी परिवार की सब बातें उनसे पूछ रहे हैं। भला भया जो आप यहाँ आ गए, क्योंकि अब मेरी मटकी फूटेगी। भला भया मेरी मटकी फूटी, पहले आएंगे तो फूटेगी ना सुंदर सार जी। कहते हैं भले आप पहुंचे आए पिया जी। अभी तो पिया जी का तो पता ही नहीं है, उनको कह रहे हैं शुक्र है, भला हुआ आप यहाँ पर आ गए। इत बड़ो आदर कियो लौकिक नाते से। अभी लौकिक नाते से सिर्फ आदर सत्कार हो रहा है, कुशल खेम पूछी जा रही है, आदर भाव किया जा रहा है, उनको सब आरोगाया जा रहा है। श्री जी को आदर भाव करने लगे। खबर बंद की पूछी इन समय। कौन से बंद की खबर पूछी सुंदर सा जी? जो बंधन में, जब श्री जी से कुशल खेम पूछ रहे हैं तो उन्होंने बताया ऐसे मेरी पत्नी और कुछ सुंदर साथ जो हैं वो बंधन में है, तो उसकी खबर भी पूछ रहे हैं, सुंदर साथ की खबर पूछ रहे हैं कि बंधन से उनकी कोई खबर आई क्या, क्या वो ठीक ठाक हैं। अब आइए देखिए, फिर से आए हैं जिनकी सागर किनारे दुकान हुआ करती है। विश्वनाथ संग था, श्री बाई जी की दई खबर। मस्कत बंदर में किससे श्री जी की भेंट हो रही है? मस्कत बंदर में विश्वनाथ जी से श्री जी की भेंट हुई, जो श्री बाई जी के साथ, तेज कुंवरी जी के साथ बंधन में थे। यानी कि लाठी बंदरगाह पे उनकी दुकान थी, पर उनको भी साथ में बंधन में ले लिया गया था। विश्वनाथ जी ने क्या बताया? बाई जी की सारी, श्री बाई जी की दई खबर, तो इन्हीं की वहां दुकान भी थी और उन्होंने ही बाई जी की खबर भी दी। रूपा राधा संग थी, उनके साथ रूपा बाई, राधा बाई, ये बहुत दूर तक सेवा करेंगी सुंदर साथ जी, इनके नाम नहीं भूलने। रूपा राधा हमेशा संग ही, जोड़े में इनका नाम आएगा, और हमेशा के लिए उनकी सेवा करेंगे जब तक इनका तन रहेगा सुंदर साथ जी। रूपा राधा संग थी, कैसे आई वो? थाई के पहुंची घर। कितनी उमंग के साथ, कितने प्रेम पूर्वक वो घर पे आती हैं। उनके साथ रूपा राधा बाई भी थी। क्यों आ गए बाई जी, अभी बंद से क्यों नहीं आई? और ये आकर श्री जी को खबर दे रहे हैं तीनों सुंदर साथ, विश्वनाथ जी, रूपा बाई और राधा बाई जी, वो भी तो बंधन में थे। तो ये बहुत सुंदर लिखा हुआ है सुंदर सा जी। विश्वनाथ जी, रूपाबाई और राधाबाई जी को उनके सगे संबंधियों ने, जैसे फिरौती की रकम दी जाती है ना, तो उनको धन देकर छुड़वा लिया था इन तीनों को। तभी वो बाहर आके बता रहे हैं कि कहाँ पर बंधन में रखा गया, क्योंकि श्री जी तो ढूंढने ढूंढने के बहाने ही रूहों को ढूंढते जा रहे हैं सुंदर सा जी। रूपाबाई और राधाबाई जी अपने सगे संबंधियों को सबको बताने के लिए कि श्री जी आ गए, खुद तो धाय के पहुंचती हैं सुंदर सा जी, अपने आस पास के ब्रह्मांड को भी खबर देने जाती हैं, श्री जी आ चुके हैं, दर्शन करने आ सकते हो तो जरूर आ जाओ, उनसे चर्चा सुन सकते हैं तो जरूर सुन ले। रूपाबाई और राधाबाई जी से सीखना है, हमने भी। आए हैं हमारे सतगुरु, आए हैं, हम भी जितनों को खबर पहुंचा सकते हैं सुंदर साथ जी, जितना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं जरूर करना है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि तुमने मुझे बताया नहीं था, नहीं तो हम तो आ जाते, हम गुनहगार ना हो जाएं सुंदर साथ जी। इसलिए जहां जहां समाचार पहुंचाया जा सके पार ब्रह्म के आगमन का, सतगुरु के आगमन का, जरूर जरूर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स उसके करने हैं, प्रयास करने हैं। और पास दई रहने को, महावजी भाई जी ने अपने घर के पास ही उनके रहने की, पिया जी के, श्री जी के रहने की व्यवस्था भली प्रकार से कर दी। सब मिल हुए खुशहाल। वहां भी जो सुंदर साथ सागर किनारे
वहां पर भी सागर किनारे और आसपास के शहर में, गांव में जो जो सुंदर साथ रहते हैं, श्री जी के आगमन की सूचना को सुनकर आकर मिल मिल कर बहुत खूब खुशहाल हो रहे हैं सुंदर साथ जी। स्वामी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा खूब खुशहाली का मतलब क्या होता है? जो बहुत प्रसन्न रहते हैं उनको कहते हैं खूब खुशहालियां। खूब खुशहाल रहते हैं ना जो, उनको कहते हैं खूब खुशहाली। वहां पर किसी में कोई फर्क नहीं है कि ये रूहें हैं, ये खूब खुशहालियां सेवक सेविकाएं होंगी उनकी। वहां सेवक सेविकाओं की जरूरत नहीं पड़ती सुंदर साथ जी। वहां पर तो इच्छा करते ही पूरी हो जाती है। वहां कौन किसकी सेवा करेगा? पशु पंखी भी केवल रिझाने के लिए पिया जी ने वहां पर लीला के लिए बनाए हैं। खूब खुशहालियां भी रूहों जैसी ही हैं, उनको भी वहां कोई किसी से नीचे नहीं होता। वहां पशु पंखी भी रूहों के समान ही है, सब रिझा रहे हैं धनी जी को। जितना धनी उनके हृदय में डालते हैं, स्वयं ही लीला करते हैं पिया जी सबके रूपों में। कहते हैं सब मिल हुए खुशहाल। सुंदर साथ जी उनको वैल्यू का पता है कि सतगुरु आए हैं ना, सतगुरु तो अभी वो उनको जाना भी नहीं है, अभी तो मिल मिल के खुशहाल होते जा रहे हैं। बस उनको पता है कि ये इनवैल्यूएबल जो दर्शन है ना, जो चर्चा ये सुना रहे हैं ना, ये हमें यहाँ पर पता नहीं फिर कभी मिलेगी, आज तक कभी मिली नहीं। तो हमें भी वाणी के रस के महत्व का पता होना चाहिए। जहां से भी सुंदर प्यारी बातें पिया जी की सुनने को मिल जाएं, कभी नहीं छोड़नी चाहिए और खुशहाल मन हो जाना चाहिए। चाहे दुनिया से कितना ही दुखी हो, माया से कितना ही दुखी हो, पर पिया की बातें कानों में पड़ते ही खुशहाली हो जानी चाहिए। यही तो रूह का लक्षण है। अपने पिया का जिक्र सुनते ही मस्त हो जाती है। कहते हैं रूहों के आंगन में भी कोई आ जाए ना, जो पिया में मस्त रहती हैं, उन आत्माओं के, उन सुंदर साथ के सानिध्य में, उनके आस पास भी कोई आ जाए ना, तो उनको भी वो खुशी मिल जाया करती है जो खुशहाली उनके अंदर होती है। सबको बंट जाया करती है, बिना कहे बिना बोले हृदय से हृदय तक पहुंच जाती है। मस्त के आंगन में जाओगे तो मस्त हो ही जाओगे सुंदर सा जी। अगर नहीं मस्त होना चाहता कोई तो आए ना। बुल्ले शाह जी बड़ा सुंदर कहते हैं, ना जाई मस्तां दे वेड़े, मस्त बना देंगे बीबा। कहते हैं अगर तो मस्तों के मस्त हुए, प्रेम में मस्त हुए के आंगन में तुमने जाना है तो मस्त हो जाओगे। ना जाना उनके आंगन में, तुम्हें मस्त बना देंगे। अगर मस्त नहीं होना चाहते, उस मस्ती में चूर नहीं होना चाहते, तो मत जाना। अगर बैठकर सुनना है, अपने अंदर उतारना है, आत्मसात करना है और इतना गहरे तक छू जाए वो बातें, अगर चाहते हो, अगर वो अंदर लेकर जाना चाहते हो तभी बैठना। अगर नहीं चाहते तो बच के रहना, इन मस्तों की टोली से बच के रहना। अगर नहीं ऐसा करना चाहते तो कौन नहीं करना चाहेगा सुंदर साथ जी। इस दुख के संसार में, इस अखंड सुख को कौन कौन अनुभव नहीं करना चाहेगा? केवल माया के जीव ही हो सकते हैं जो नहीं करना चाहेंगे। कहते हैं ठौर पास दई रहने को सब मिल हुए खुशहाल, बाता करे लगे करने बीतक अपने हाल। खुद भी बड़े बड़े दिनों के बाद मिले हैं वो, आपस में भी बातें कर रहे हैं, अपनी बीतक सुना रहे हैं। मेरे साथ इतने सालों तक क्या क्या हुआ, मैं कहाँ भटकती रही, मैं कहाँ भटकता रहा, आज आके ये चर्चा सुनने को मिल रही है। और श्री जी से भी हाल चाल पूछकर अपनी भी बीतक सुनाते हैं। हम भी जब सतगुरु से पहली बार मिलते हैं या फिर सुंदर साथ से मिलते हैं तो सारा वृत्तांत सुनाते हैं ना, मेरे जीवन में किस किस प्रकार क्या क्या घटित हुआ, कैसे धनी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। सोचिए मस्कत बंदर में वही दृश्य चल रहा है। इस बीतक रूपी कैमरा से सुंदर साथ जी देख लीजिए क्या क्या दृश्य वहां चल रहे हैं। लगा लीजिए इसमें अपने नेत्र, चितवन से देख लीजिए
मस्कत बंदर, सागर की ठंडी ठंडी हवाएं, और इधर पास में ही उनकी दुकान सागर किनारे, और थोड़ी ही दूरी पे उनका घर, और उनके पास ही श्री जी के रहने की व्यवस्था। सारा सुंदर साथ आया हुआ मिल मिल के खुशहालियां बांट रहा है एक दूसरे से, और अपनी अपनी बीतक। कितना प्यारा, कितना मीठा। मीठा कोलाहल भी कभी होता है सुंदर साथ जी। कान, कानों को व्यथित करने वाला नहीं, कानों को दुखी करने वाला नहीं, श्रवण अंगों को सुख देने वाला ये कोलाहल है, जो आस पास सारे सुंदर साथी एक दूसरे से अपने जीवन की मीठी मीठी बतियां कर रहे हैं। कोई श्री जी से बात कर रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है, कोई भोजन पका रहे होंगे, कोई चर्चा करने को कह रहे होंगे, कोई कह रहे होंगे इतने मीठे वचन तो सुनते हुए सुनने को कान तरस गए, वर्षों बीत गए, अब आके दिल को वो शीतल बयार मिली है जब धनी जी की ये बातें सुनने को हमें मिल रही हैं। कितना प्यारा वहां पर ये सुंदर माहौल है सुंदर साथ जी। जब भी मिलते होंगे श्री जी के सानिध्य में, जो सुंदर साथ आते होंगे, कितने सौभाग्यशाली। उन सब सुंदर साथ के चरणों में भी प्रणाम, जो भाग भाग कर आ जाया करते हैं, भाग भाग कर पूरे अपने छोटे से आसपास के ब्रह्मांड को भी खबर दे दिया करते हैं कि मेरे सतगुरु आए हैं, आकर मिल लो, आकर सुन लो, शायद तुम्हारी आत्म की भी जागृति हो जाए, शायद तुम्हें भी वो दो शब्द शीतलता प्रदान कर जाएं, वो मिठास प्रदान कर जाएं। महाव जी ने क्या किया? रसोई का, महाव जी ने रसोई क्या का आदर किया। इत रसोई भी बन रही है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ भी मदद कर रहे होंगे जो आए होंगे, लगा आप सेवा करने। रसोई तो कर ही रहे हैं, पर स्वयं भी सेवा कर रहे हैं, आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक सेवा कर रहे हैं। हाल भाल इन वक्त महावजी भाई बहुत ही प्यार से सम्मान पूर्वक श्री जी सहित सारे सुंदर साथ जी के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। मन में इतना समर्पण और श्रद्धा भाव, सुंदर साथ की हाल भाल इन वक्त सा सबको बहुत सुंदरता से परोस रहे हैं, दिल में बहुत सारा प्यार लेकर। और जितनी खूब खुशहाल सुंदर साथ हो रहे हैं ना, उतने उतने ही खुशहाल महावजी भाई भी हो रहे हैं, उनको परोस कर, उनको सेवा, उनकी सेवा करके। कानजी भाई बेटा उनका, कानजी नाम बहुत बार आ चुका है सुंदर साथ जी। कानजी नानजी भी आ चुके हैं, कानजी भट्ट भी आ चुके हैं, और कानजी भाई भी आ चुके हैं, जो जेल से भी छुड़वा कर ले आए थे और हरजी व्यास की सेवा में रहते थे। उनको सब्जियां ला ला कर, बिल्कुल फ्रेश सब्जियां ला ला कर उनकी सेवा करते थे, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और श्री जी से उनका वार्तालाप कराया जा सके। तो ये कानजी जो है, ये कौन है? एक और कानजी आ गए हैं जो महावजी भाई के बेटे हैं। कानजी बेटा उनका रहे दुकान पर। अब वो दुकान पर क्यों है? क्योंकि महावजी भाई सेवा में लगे हुए हैं, तो उनका जो बेटा है कानजी भाई, वो दुकान संभाल रहे हैं। आरोग के फेर बैठे, भोजन करने के पश्चात श्री जी फिर चर्चा करने लग गए। उनको कोई और, कहते हैं पिया जी कहते हैं, मेरे पास कोई और कार्य नहीं है, मेरे पास तुमसे बातें करनी है, मुझे और कुछ नहीं भाता तुम्हारे बिना। इस तन में भी आते हैं ना सुंदर साथ जी, वहां तो बैठे नहीं, मूल मिलावा में जागृत बैठे तो हैं, ध्यान उनका भी हमारे साथ ही लगा हुआ है। इधर ही आवेश स्वरूप जिस जिस तन में लीला करते हैं, बैठ ही नहीं सकते सुंदर साथ जी। खाना खाते हैं, चर्चा करते हैं, पानी पीते हैं, चर्चा करते हैं, थोड़ा सा लेट भी जाते हैं, सुनते रहते हैं। पन्ना जी में आएगा, लेटे भी हुए हैं, सुंदर साथ क्या सहूर कर रहा है चर्चा की। अच्छा यदि कर रहे हैं, कहीं कोई भी बात इधर से उधर तो नहीं हो रही, सारी बात उन मीठे श्रवणों से सुनते रहते हैं। सोने का तो जिक्र आता ही नहीं है सुंदर साथ जी का।
कहते हैं आरोग के आराम करने नहीं बैठे सुंदर साथ जी, आरोग के फिर बैठे, फिर चर्चा करने के लिए बैठ गए। साथ ठट्ठे की कही खबर। अब ठट्ठा नगर के सुंदर साथ की जागनी का सारा विवरण सुनाते हैं। बड़ी प्यारी बातें हैं ये सुंदर साथ जी। ठट्ठा नगर से होके आए हैं, दीप बंदर से होके आए हैं, सारी बातें अगले सुंदर साथ को लाइव सुनने को मिल रही हैं उनके मुखार बिंद से। हम बीतक साहब पढ़ के उन बातों को जान रहे हैं, वो कितनी बातें उन सुंदर साथ को बताते होंगे। आज भी ऐसा होता है, ये लीला सेम टू सेम आज भी होती है सुंदर साथ जी। सरकाश्री आया करते थे, जहां से होकर आए हैं ना, उस शहर की पूरी बातें, कौन कौन नई जागनी हुई, किनसे क्या प्यारी बातें हुई, क्या घटनाएं हुई, सारी सुंदर साथ को सुनाया करते थे। कुछ कुछ तो मैंने भी सुनी हुई है बैठ के, और सुंदर साथ ने तो और ज्यादा सुनी होंगी उनके मुखारबिन से। तो सतगुरु के सानिध्य में ये सुख मिला करते हैं सुंदर साथ जी। स्वामी जी के पास बैठिए, जागनी यात्रा की कितनी प्यारी प्यारी बातें वो भी सुनाया करते हैं। तो ये लीला आज भी चल रही है। आपके सतगुरु, आपके जो जो जिनके सतगुरु रहे, उनसे ये सुख आज भी मिला करते हैं सुंदर साथ जी। मुझे एक घटना याद है। एक बार सरकाश्री फर्स्ट टाइम तब अमेरिका गए थे, फर्स्ट टाइम। तो जब वापस आए ना, बहुत उमंग में थे, क्योंकि इतना सुंदर साथ यूएस में उनको मिला था। इतने उल्लास, खूब खुशहाल कहते हैं ना जिसको, वैसे सरकाश्री थे और आके इतने खुश, ये सुंदर साथ मिले वहां पे, इन सुंदर साथ की इस प्रकार से वो आए, सारा वृत्तांत कह कह कर सुना रहे थे। मैं थोड़ी छोटी थी तब, पढ़ती थी, तो उन्होंने मुझे आगे बुलाया। कहते हैं सोनू इधर आओ, तुम तो प्रोफेसर बनने वाली हो ना। तब मैं एमएससी या बीएससी कर रही थी। तो बोलते हैं तुम्हें तो बहुत अंग्रेजी आती होगी, हालांकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तब। तो उनको बहुत गर्व होता था, तो मैंने मुख नीचे कर लिया। तो बोलते हैं मैं कुछ इंग्लिश वहां से सीख कर आया हूँ, तो मैं तुम्हें जो भी बोलूंगा, मेरी और तुम्हारी वो लगती है बेट, तो तुम मुझे बताओगी क्या, देखते हैं कौन जीतता है। तो मैंने उनको बोला कि क्या शर्त लगानी है सरकार श्री। तो बोलते हैं कि जो जो मैं बताऊंगा वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, अगर तुम इतनी पढ़ी लिखी हो। तो मैंने कहा मैं तो पढ़ी लिखी हूं ही नहीं। तो बोलते हैं कि अच्छा देखते हैं किसको ज्यादा समझ में आता है। और वो इतनी प्यारी लीला, वो इंग्लिश बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, और फिर वो रुकते हैं, 5-7 मिनट अनवरत बोल के फिर रुकते हैं, और मुझे तो आती नहीं है। तो मैं बैठी हूँ, तो बोलते हैं अब बताओ तुम्हें समझ में आ गई। तो मैंने कहा हाँ जी सरकार श्री। तो बोलते हैं अब बताओ मैंने क्या बोला था। मैंने कहा ये लगी थी कि मुझे समझ में आनी चाहिए, तो समझ में तो मुझे आ गई, ये शर्त तो लगी नहीं थी कि मुझे बताना भी है कि मुझे क्या समझ में आई। तो वो हंसने लगे, बोलते हैं कि अच्छा ये तो मैंने रखी नहीं थी। और उन्होंने फिर धीरे से कहा कि जो मैंने बोला था ना उसका कोई मतलब बन भी नहीं रहा था, तो तुम्हें कुछ समझ में आ भी नहीं सकती थी। तो ऐसी बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी, बहुत प्रेम सरकार श्री ने किया, बहुत प्रेम। सारे सतगुरु अपने सुंदर साथ से, हर कोई जहां भी राज्य लीला करते हैं, वो अपने सारे सुंदर साथ से बहुत प्रेम करते हैं, लुटा देते हैं सुंदर साथ जी। चाहे किसी सुंदर साथ से रूबरू हुआ हो, चाहे अंदर से जाहिरी होता है, और कुछ सुंदर साथ से बातुनी अंदर से होता है सुंदर साथ जी, पर करते प्रेम वो सबके साथ बराबर हैं। पिया की प्रेम में, पिया की मेहर में कभी कोई अंतर नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य चमकता है ना, ना वो कीचड़ को देखता है ना वो कमल को देखता है, वो तो दोनों को प्रकाश देता है, वो दोनों को गर्मी बराबर की देता है सुंदर साथ जी। हमारी रहनी कैसी भी रही हो, हम कैसे भी करते रहे हो, पर वो मेहर बराबर रूप से करता रहता है। बस ये जीव समाने में कमी कर लेता है थोड़ी सी। तो कहते हैं सारे ठट्ठा नगर का वृत्तांत उनको सुना रहे हैं, लगी होने चर्चा, जो ठट्ठे की बीतक, अब ठट्ठे की पूरी बीतक, कैसे लालदास जी की जागनी हुई, किस प्रकार जिंदा दास माली जी पहले
कौन, चतुरा पकड़ना जी गए, फिर जिंदादास माली जी गए, किस प्रकार लालदास जी आए, चिंतामणि का प्रसंग कैसे कैसे हुआ, कैसे किरंतन उतरा, उन समय जो सुख भया उनके मुख से सुनकर, मीठी मीठी बातें सुंदर साथ की सुनकर उन समय जो सुख भया, वो नहीं कहा जा सकता सुंदर, उसको रिपीट नहीं किया जा सकता उस सुख को, जो साक्षात अक्षरातीत बैठे हो, प्राणनाथ बैठे हो, उन समय जो सुख भया, मेहर सुभानल हक। कहते हैं उनके मुख से इन मेहर भरी बातों को सुन सुनकर सुंदर साथ को जो सुख मिल रहा है ना, ये उसकी मेहर, पिया जी की मेहर से ही हो रहा है, और उसका वर्णन यहाँ पे किया नहीं जा सकता, उस वर्णन को रिपीट नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी जो सुख उस टाइम हुआ, उस क्षण सुंदर साथ जी को जो सुख मिल रहा है, तिनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख, बार बार कितनी बार लिख रहे हैं, सोचिए ठट्ठा नगर में कितना सुख मिला होगा, जो उनकी बातें करने में इतना सुख मिल रहा है, उनकी बातें सुनने में इतना सुख मिल रहा है, तो ठट्ठा नगर कितना विशेष था। सोचिए वो घटनाएं हो रही हैं तब कितना सुख होगा कि उनके उनका वर्णन करने में इतना सुख मिल रहा है। तिनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख, कसाला जो बंद का, बंधन में जो सुंदर साथ हैं उनके लिए कितना कष्ट है, सारे सुंदर साथ के हृदय में, श्री जी के हृदय में। कहते हैं इन बातों में, इस चर्चा में, इस वर्णन में इतना सुख मिल रहा है, सो भाग गया सब दुख। वो बंधन का जो कष्ट सुंदर साथ के हृदय में है, वो भी उस समय भाग गया, वो भी याद नहीं रहा। सोचो कितना बड़ा सुख होगा। आज चितवन से हम भी सुंदर साथ जी उस दृश्य को देख सकते हैं कि कैसे श्री जी ठट्ठा नगर का वृत्तांत बता रहे हैं, और कैसे सुंदर साथ अत्यंत खुश हो रहे हैं कि उनके अंदर से सारे विचार निकल गए, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। दुनिया के इतने दुख होते हैं, पर चर्चा सुनने बैठ जाइए, सुंदर साथ जी चितवन करने बैठ जाइए, सारा कुछ भूल जाता है, एवरीथिंग। ऐसे लगता है कि मैं ये हूं ही नहीं जिसको दुख मिल रहे हैं, मैं तो वो हूँ जिसको पिया आनंद देने के लिए लाए हैं। ये जीव मैं नहीं हूँ, दुख तो इसको मिल रहे हैं, मैं वो हूँ जो लाड के लिए बनी हूँ, मैं तो धनी के लाड लेने आई हूँ। कभी भी माया का कोई भी दुख हो, चर्चा सुन के देखिएगा सुंदर साथ जी, एक बार चितवन में बैठ के देखिएगा, पिया कैसे सारे दुख भुलाकर कितने सुख अंदर से दे देते हैं। इत रूपाबाई राधा सुनी चर्चा तिन, यहाँ पर रूपाबाई जी और राधाबाई भी चर्चा सुन रही हैं श्री राज की तरफों। आज श्री राज की तरफों रोशन हुआ मन, पूर्णतया रोशनाई फैल गई है उनके मन में। कब, कैसे? सुंदर साथ जी ये बहुत सटल सूक्ष्म बात है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको इसलिए बताती हूँ, जो मैंने गलतियां की है ना, वो आप करके समय नष्ट ना करें। जब तक हम ब्रह्मवाणी से जुड़े नहीं होते ना, हमें कोई भी भटका सकता है, क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है, हमने मंथन ही नहीं किया। हमें जो कोई कुछ भी बोलेगा, विल से हाँ जी आपको तो बहुत ज्ञान है, जो ये कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो पिया से बात ही नहीं की कभी, मैंने तो वाणी पढ़ी नहीं। तो वो जो भी बताएंगे हम उनको मान लेंगे, चाहे वो सही दिशा में लेकर जाएं या गलत दिशा में लेकर जाएं, हम उनके पीछे पीछे चल पड़ेंगे, क्योंकि रास्ता हमें पता ही नहीं है। पर जैसे जैसे मैंने स्वयं ये किया है सुंदर साथ जी, जैसे जैसे पिया जी के वांगमय स्वरूप से जुड़ना शुरू होते हैं, जुड़ाव और भीतर और भीतर, इतना भीतर कि वो शरीर के दिल को क्रॉस करके जीव के दिल में तीर त्रिगुड़ा धंस करके
आत्मा के हृदय तक जब पहुंचने लगता है ना, उसके बाद आपको कोई भटका नहीं सकता सुंदर साथी। उसके बाद कोई, क्योंकि हम स्वयं उससे जुड़ने लग गए हैं। अब कोई भी कुछ भी बताएगा, वी नो नहीं, मैं भी अपने पिया जी के करीब हूँ, मुझे ये पता है। अब धनी जी की मेहर से वो बताते हैं कि ये रास्ता सही, ये गलत। आंखें बंद करके नहीं चलना, आंखें खोल कर, खुलती कब है? भीतर की आंखें खोलकर सुंदर साथ जी। भीतर की आंखें तभी खुलती हैं जब ब्रह्मवाणी से इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि यही पिया का स्वरूप साक्षात सामने खड़ा हो जाता है। रूपाबाई और राधाबाई जी भी सुनी चर्चा तित श्री राज की तरफों, अब उनका मन पूर्णतया समर्पित हो जाता है। किससे? चर्चा सुन के अंतर आंखें खुलती हैं, तब पूर्ण समर्पण होता है सुंदर साथ जी। नहीं तो खोखला समर्पण होता है, कभी भी कहीं भी फिसल जाते हैं, बार बार माया में फिसल जाते हैं। यदि वाणी से, चर्चा से हम नहीं जुड़े हुए, देन इट्स प्योरली वी आर एंटरटेनिंग आवरसेल्व्स, कि हमें इसमें बहुत आनंद आ रहा है, हमें चर्चा अच्छी नहीं लगती, इट्स बोरिंग और समथिंग लाइक दैट। नो सुंदर साजी, देयर इज नो अदर वे आउट। वाणी मंथन, चितवन, रहनी, इन सब, और रहनी में आना नहीं पड़ता, रहनी आ जाती है, रहनी आने लगती है। हमें रहनी की ओर नहीं जाना पड़ता, रहनी हमारे अंदर आ जाती है। यदि वाणी मंथन और चितवन करेंगे, रहनी करनी नहीं पड़ेगी, रहनी आ जाएगी, स्वतः आ जाएगी। जैसे कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है, फोर्सफुली नहीं की कर सकते, रहनी करनी नहीं पड़ती, आ जाती है सुंदर साथ जी, यदि पिया जी के वांग्मय स्वरूप से प्रेम करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हुई हो सुंदर साथ जी, कृपया चरण रज समझकर साथ साथ माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी। आइए।